देखो अपने आप रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गया। पहला दिन से रिकॉर्ड चल रहा है ना, इसीलिए। लेकिन हमको थोड़ा लेट में करना होता है रिकॉर्डिंग। तो अभी बंद कर, कैसे बंद होगा? रुको दिखाओ हमको। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का ऑप्शन नहीं पाएगा। इसको पूरा मैक्सिमाइज करो। नीचे जूम के वाले पे लेके जाओ कर। उधर वाले पे क्लिक करो, उधर वाले पे, किधर? राइट वाले पे मम्मी। तुमको नहीं दिख रहा है कौन सा? हाँ, क्लिक करो, पूरा डबल क्लिक करो। हाँ, अब इसको मैक्सिमाइज करो यार, क्लिक करो। दूसरा फीचर एलुवियल सॉइल का क्या होगा? इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। तीसरा फीचर्स लिखिए, फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तीसरा, इट कंटेन various proportion of or sufficient, it contain adequate proportion of या various proportion of potash, phosphoric acid and it contain various proportion of potash, phosphoric acid and lime. It contain various proportion of potash, phosphoric acid and lime. It is very rich for agricultural production. Next feature, it is very rich for agricultural production. Very rich for agricultural production. Hence, the whole region of alluvial soil is densely populated in nature. It is very rich for agricultural production. Hence, the region of alluvial soil are densely populated in nature. Hence, the regions of alluvial soil are densely populated in nature. तो ये तो था फीचर्स की बात। दूसरा क्वेश्चन क्या निकलता है? दूसरा है, what are the two categories of alluvial soil? Differentiate them. What are the two categories of alluvial soil? Differentiate them. As I have explained earlier, on the basis of their age, alluvial soil is categorized into two category, old alluvial soil and new alluvial soil. This is your homework. एक बार हम आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसको लिख लेना. Old alluvial soil is comparatively less fertile in nature. New alluvial soil is very fertile in nature. Old alluvial soil contain various proportion of conquered noodles and gravels. New alluvial soil contain fine sand and silt particles. Old alluvial soil is mostly found in the upper reaches of the river basin, and new alluvial soil is mostly found at the mouth of the river basin, at the mouth and delta of the river basin. ठीक है? Old alluvial soil is less fertile in nature. New alluvial soil is very fertile in nature. Old alluvial soil are not renewed almost every year, but new alluvial soil is renewed. हर साल बाढ़ आकर वहां पे सॉइल का एक लेयर और जमा कर देता है. सो न्यू एलुवियल सॉइल इज रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. दैट्स व्हाई इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर. तो ये था आपका डिफरेंसेस बिटवीन खादर एंड भांगर. ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज भांगर एंड न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज खादर. इज दैट क्लियर टू यू? लिख लोगे घर में इसका डिफरेंसेस?
कॉपी में डिफरेंसेस अब लिख सकते हो ना खुद से? यस मैम। ओके, सो Yes, ma'am. इज देयर एनी क्वेश्चन इन एलुवियल सॉइल? कैसे बना? एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल। सबसे पहले हाउ एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 3 रिवर सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एरियाज ऑफ एलुवियल सॉइल? होल ऑफ द नदर्न प्लेन इंक्लूडिंग इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसके अलावा the whole of the deltaic coast and some part of western coastal region। एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल हो गया। एलुवियल सॉइल का एरिया शुरू होता है कहां से? पिडमेंट जोन से, जिसको कि 3 नाम से जाना जाता है, द्वार, चौस एंड तराई। तराई का एरिया दलदली एरिया होता है बीच में पहाड़ से उतरने के बाद, क्योंकि वहां पे पानी, ग्रेवल सब जमा हो जाते हैं। दलदल का मतलब काफी थिक लेयर होता है और दलदल का फॉर्मेशन होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो बेसिन एरिया शुरू होता है, ठीक है, नदर्न प्लेन का, जिसमें कि आपका अपर रीचेस, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हर बेसिन को अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में कैटेगराइज करते हैं। अपर, मिडिल एंड लोअर कोर्स में जो एलुवियम का डिपोजिशन होता है उसमें अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ एलुवियम द सॉइल इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। जिसका डिपोजिशन पहले हुआ है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल हो जाएगा, जिसका डिपोजिशन, जिस सॉइल का डिपोजिशन सबसे बाद में हुआ है वो न्यू एलुवियल सॉइल होगा। ओल्ड एलुवियल सॉइल भांगर के नाम से जाना जाएगा, न्यू एलुवियल सॉइल खादर के नाम से जाना जाएगा। ओल्ड एलुवियल लेस फर्टाइल होगा, न्यू एलुवियल वेरी फर्टाइल होगा। ओल्ड एलुवियम में समटाइम्स कुछ केमिकल फर्टिलाइजर ये सब का जरूरत होता है लगातार यूज करने के बाद। न्यू एलुवियल चूंकि रिन्यूड होता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, इसलिए उतनी जरूरत नहीं होती है। फीचर्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा एलुवियल सॉइल से? व्हाट आर इट्स फीचर? फीचर्स में आ जाएगा इट कंटेन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट कंटेन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम which make it ideal for the growth of paddy, sugarcane, pulses and different types of crops। जहां ये सारा होगा केमिकल कंपोजिशन, वहां पे हर तरह का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। As a whole, it is very fertile in nature and due to its fertility, it support high agricultural production, and due to high agricultural production, the whole of the alluvial soil zone is densely populated in nature। So is there any questions? यही 3-4 क्वेश्चन इसमें से आता है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? प्लीज आस्क। No, ma'am. ठीक है, एलुवियल सॉइल का पेरेंट रॉक क्या होता है? एनीवन? शुरू में ही बताए थे, एलुवियल सॉइल का पेरेंट रॉक में कौन सा रॉक होगा? आप सब पढ़े कि डिपोजिशन से तो बनता है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट नेचर का रॉक कौन सा होता है? सेडिमेंट्री रॉक। पूरा हमारा हिमालयन माउंटेन किस रॉक से बना हुआ है? 9 में आप पढ़े हो इसको। द होल ऑफ द हिमालयन माउंटेन इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? सबसे ज्यादा कौन सा रॉक उसमें है हिमालयन माउंटेन में? भूल गया सब? हिमालय का फॉर्मेशन आपको याद है? प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग। फोल्ड्स में सेडिमेंटेशन हुआ था, तो सेडिमेंटेशन के बाद 1 by 1 लेयर के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा रॉक कहलाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। उसी सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक में फोल्डिंग क्यों नहीं हुआ? पेनिनसुलर एरिया में सेडिमेंट्री में ही क्यों हुआ? क्योंकि वो कमजोर है, सॉफ्ट इन नेचर है, और वहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट का इफेक्ट ज्यादा पड़ा, दोनों तरफ से दबाव हुआ, फोल्डिंग हुआ, लेयर के रूप में ही फोल्डिंग हुआ। और रिसेंटली लार्ज स्केल फोल्डिंग से यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें मैक्सिमम एरिया जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। उसी हिमालयन रीजन में रिवर अपना इरोजनल एक्टिविटी करती है, इरोजन करती है मटेरियल को, और उस सारे पहाड़ी एरिया से इरोजन कर करके कहाँ जमा करती है? वैली में। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेथिस सी था उसमें जमा की, तो धीरे धीरे नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। क्लास 9 में पढ़े थे ना? तो सेडिमेंट्री रॉक में जो इरोजन होता है मोस्टली रिवर के द्वारा जब होता है हिमालयन माउंटेन से, तो वो इसका पेरेंट रॉक कौन सा हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक ही होगा। पहाड़ी एरिया से इरोड कर रही है, बहुत सारा उसमें अलग अलग एरिया से बहा कर लेकर आ रही है नदी अपने साथ, जो भी सिल्ट है,
तो उसमें हर एरिया का जो पॉजिटिव या फिर मेडिसिनल इम्पैक्ट होगा वो सब सॉइल में मिलेगा, वो सारे मटेरियल में जो कि बेसिन एरिया में जमा की बाय देयर डिपोजिशनल एक्शन और नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका पेरेंट रॉक हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। अभी किसी को और कुछ पूछना है इसमें? पूछना है किसी को? आगे बढ़े। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एलुवियल सॉइल? No, ma'am. चलिए, No, तो ma'am. दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारा? दूसरा जो Black soil. Black soil. सॉइल। Black soil. ब्लैक सॉइल का विच रॉक इज रिस्पॉन्सिबल? छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्जाम में, और आप तो जानते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन चाहे रीजन और असर्शन वाला हो या फिर एमसीक्यू हो या फिर डायरेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें क्वेश्चन आता है ये, नेम द रॉक, नेम द पेरेंट रॉक ऑन विच, फ्रॉम विच ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड। क्या लिखोगे? पेरेंट रॉक क्या होता है ब्लैक सॉइल का? Ma'am, basalt rocks. नहीं बेटा, मैं- मतलब बसाल्ट रीजन में Metamorph- है रॉक, उस रॉक का नाम दूसरा दिया हुआ है, वो रॉक है तुम्हारा लावा रॉक। लावा रॉक, लावा रॉक कहाँ मिलता है? डेक्कन ट्रैप में। डेक्कन ट्रैप कौन सा एरिया है? हमारा 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप कहलाता है क्योंकि ये रिमेनिंग पेनिनसुलर प्लेटो से थोड़ा सा ऊंचा है। ऊंचा क्यों है? थोड़ी इसकी हाइट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका बेस में एक्टिव वोल्केनो का जोन था कभी बहुत पहले, अब वो स्लीपिंग और मतलब एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में आ गया है, और वहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता था। इग्नियस रॉक का ही बसाल्ट रीजन था जहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता था, और उससे जो लावा एस निकलता था, काला काला धुआं गाद, वो सब मैग्मा के ऊपर जमा हो जाता था। मैग्मा ना अंदर से निकलता है, मॉल्टेन मटेरियल्स ऑफ रॉक एंड मेटल्स, वो मैग्मा जब निकला और उसके साथ साथ जब विस्फोट होता था एक्टिव वोल्केनो के समय, तो जो भी लावा गाद निकलता था काला रंग का, सब ऊपर में डिपोजिट हो गया, जिससे कि वो बसाल्ट रीजन का रॉक कैसा हो गया? काला हो गया। क्यों काला हुआ? ड्यू टू लावा फ्लो, ठीक है ना। और इसलिए इस रॉक का क्या नाम दिया गया? लावा रॉक। इसी लावा रॉक पे जो कि डेक्कन ट्रैप के एरिया में पाया जाता है, उसके ऊपर जब वेदरिंग हुआ, वेदरिंग क्या होता है? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डिफरेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। क्लाइमेटिक कंडीशन से हो सकता है, नदी का एक्शन से हो सकता है, विंड का एक्शन से हो सकता है,